आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग एक बुक है जो कि बिहार टीचर, जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसमें कि आपको जितने भी अभी तक टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि डेट भी मेंशन है यहाँ पर, जिसका भी जर्नल पेपर जो था, जो कि 40 नंबर का होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है और ये भी मेरिट में लगता है, क्योंकि जो ये कंपलसरी पेपर है मेरे भाई, अगर इसमें आप कम नंबर लाते हैं तो आपके दूसरे में मान लीजिएगा 89 कट ऑफ गई है और इन्होंने 26 इधर 40 में मांगा है और आपका बाकी जो है 63 जो है आपका सब्जेक्ट वाले पेपर में मांगा है। अगर आपके यहाँ पर 63 की जगह 70 भी हैं और आप अगर यहाँ पर 25 लाए हैं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। 70 और 25 आपका 95 बनता है, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए जर्नल पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ये लगाइएगा, जो सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण हो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है और क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप तब लगाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें देखो, टीयर 1 में जो है 24 अगस्त पेपर 1 और उसके बाद गर्ल्स वाला था, उसके बाद 9, 10 और 11, 12, ये इतने पेपर हुए आपके टीयर 1 में। टीयर 2 में आपका काफ़ी सारे पेपर हुए, 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8, उसके बाद ऐसे ही करके काफ़ी सारे पेपर हुए। उसके बाद टीयर 3 आया जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 हुआ, लेकिन दोनों लीक हो गए थे तो कैंसिल हो गए। उसके बाद फिर से हुआ टीयर 3 री एग्ज़ाम। तो अभी तक जितने भी बीपीएससी ने टीयर 1, 2 और 3 और ये एग्ज़ाम जितना कंडक्ट कराया सारे इसमें हैं। तो इसमें बुक में है क्या क्या मटेरियल, ये अध्यायवार है। तो अध्यायवार में एक और फ़ायदा रहता है कि उसमें जो है ना, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, कौन से चैप्टर से क्या पूछ रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें ये टॉपिक है। उसके बाद मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और अभी भारत का भूगोल, ये सारे मतलब सिलेबस और टॉपिक लिखा हुआ है। अभी हम साइंस का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस बुक में जो क्वेश्चन है बीपीएससी का जो 69 परीक्षा हुई थी उसका है, और बाकी 1310 क्वेश्चन है इसमें। ये इन सभी के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो आगे करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो इसमें क्या है, देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये दिया हुआ है। तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़नी चाहिए। ऐसे ही थोड़ा और नीचे करते हैं। ये बीपीएससी की थी। देखो, ये आया टीयर 2 में पेपर 3, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो मध्य गंगा का मैदान। ये आपको तब पता चलेगा तब आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से, बढ़िया से। 177 पेज हैं। देखो, उससे क्या है ना, रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं अक्सर, या तो वो सीधे सीधे पूछ लेता है या फिर उनके एक्सप्लेनेशन से पूछ लेता है। तो यूथ पब्लिकेशन में क्या है कि एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दी हुई होती है। आप किसी भी सवाल को उठा के देखो, 1863, ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इसके बाद सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ये तो दिया ही है। उसके बाद सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट के पद के रूप में काम शुरू किया।
ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ताना भगत आंदोलन संबंधित था, आदिवासी आंदोलन था। जैसे इस सवाल को पढ़ेंगे तो इससे आप इसे पढ़ेंगे और ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इससे आपको क्षेत्र का भी पता चल जाएगा और इसका दूसरा नाम क्या था वो भी पता चल जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी, ये क्वेश्चन आया हुआ था, रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो इसका जो है वहाबी आंदोलन, और ये 1831 में सर सैयद अहमद थे। इस ऐसे ही करके इसमें और भी सवाल आगे जैसे पढ़ते रहेंगे तो सभी आपको जो है ना एक जगह प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिल जाएंगे। जैसे ये है, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो इनमें से किसी कोई भी नहीं था, तो इसका आंसर जो है ईवी रामा स्वामी नाइकर था, जो तमिलनाडु में थे। तो जैसे ये है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो इसका जो है शहरी शिक्षित वर्ग था। जो ऑफिशियल आंसर किया उसी के अकॉर्डिंग इन लोग ने आंसर दिए हुए हैं। ऐसे ही नीचे करते रहेंगे तो ये जैसे यहाँ पे लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसे आप ऐसे ही बुक को देख सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन बुक है यार। आपको अगर ख़रीदना चाहे आप ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ में भेज दूँगा। 429945। अगर आप कॉल करेंगे तो मैं सीधे ब्लॉक कर दूँगा। बेहतर है कि आप व्हाट्सएप ही करें।